हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग सोनम्स क्रिएशंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सादी सलवार, जो प्लेन सलवार होती है जिसमें कलियाँ नहीं होती हैं, वो सलवार। तो ये हमारे पास सलवार की नाप है जो मैंने ली है। तो इसकी पहले लेंथ नाप लेंगे हम लोग। पूरी लेंथ नापने के बाद इसका जो ऊपर का पार्ट है, जो मतलब कमर की बेल्ट होती है, उसको अलग से काटेंगे हम लोग। और ये जो नीचे का घेरा होता है वो अलग काटेंगे कली। ठीक है, तो इसकी नाप हमने ले ली, पूरी 44 इंच की है। तो ये कमर हमारी हो गई। और इसको नापने के बाद हमें क्या करना है, पहले कमर के लिए जो बेल्ट है वो निकाल लेंगे। तो बेल्ट हमारी चौड़ी होगी, तो ये 9.5 इंच रख रहे हैं, आधा इंच अंदर चला जाएगा सिलने में। तो ये हमारी हो गई बेल्ट। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको पूरा निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से अलग कर लेना है। ये बेल्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें कली निकाल लेनी होगी, वो जो प्लेन कटेगी। इसमें आसान ये होता है कि आप लोगों को, जैसे वो 3 कलियाँ होती हैं, 3 कलियों वाली सलवार होती है, तो उसमें आपको कलियाँ जोड़नी होती हैं। और इसमें सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान होता है कि सिर्फ प्लेट्स डालनी होती हैं कमर में। तो ये हमारी बेल्ट अलग हो गई है। और इसमें जॉइंट करने के लिए जो कपड़ा बचेगा हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे, जो कली का कपड़ा काटेंगे वो घेर। तो इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। इसी जो चौड़ा साइड है, इसी को हम ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से हमें म्यानी का पार्ट निकालना है, तो वो हमारा 7 इंच का होगा, हमारी म्यानी बड़ी रहेगी। तो ये यहाँ पे 7 इंच पे हमें निशान लगा देना है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो नीचे का पार्ट बचेगा उसको हमारा पहले मुहरी बचेगी, फिर उसी में एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा कली के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी म्यानी हो गई। और ये जो नीचे की मुहरी है वो हमारी चौड़ी ही रहेगी, तो 7 इंच नीचे भी। और ऊपर से नीचे के निशान को मिला देना है ऐसे करके। निशान को मिलाने के बाद जहाँ से हमने निशान लगाया था उसको कट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसको बताने का, काटने का। तो अब ये जो जॉइंट कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे हम। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसको अलग करने के बाद ये हमारा डबल कपड़ा था, तो इसमें 2 कलियाँ निकल आई हैं, जो कि पूरी सलवार है का घेरा है। अभी इसमें में से हम जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें में से म्यानी का कपड़ा निकालेंगे। 7 इंच म्यानी का भी होगा हमारा। ऐसे फोल्ड करके हमें तिरछा कट कर लेना है। म्यानी को हम नीचे से कट नहीं करेंगे, जब सिलाई करेंगे उसी में पार्ट को जोड़ के इसी में जॉइंट कर लेंगे। कोने में कट लगा देते हैं ताकि हमको बराबरी का अंदाज़ा रहे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा था, इसको जो बेल्ट में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था सलवार की लेंथ में, अब उसको हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल 9.5 इंच का कपड़ा है। अब ये हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग तैयार है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके बताएं। चलिए हम सिलाई करके इसको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलाई का कपड़ा है जो मैंने कटिंग किया था सलवार का। तो पहले हमें क्या करना है, पहले म्यानी को दोनों पार्ट में जोड़ लेना है। एक म्यानी रखेंगे, फिर उल्टा पार्ट रखेंगे उल्टी म्यानी में, फिर ऐसे करके सीधे पार्ट को सीधे पे रख के पलट देना है। अब इसको हमें मशीन चला देनी है। जो पतला पार्ट होता है म्यानी का वो ऊपर रहेगा, चौड़ा पार्ट नीचे होगा। ऐसे करके हमें निशान मशीन चलानी है। ऐसे ही करके हमको ये जो दूसरी कली का होता है उसको उठा के उल्टे पार्ट का कपड़ा रखना है। जैसे कि मैंने सीधी कर ली है आपको बताने के लिए। अब ये जो उधर का कपड़ा था दूसरी म्यानी का, वो वाला कपड़ा हमें रखना है। ऐसे ही सीधे पे सीधा कपड़ा रखना है। ऊपर आपका उल्टा होना चाहिए, अंदर सीधे कपड़े होने चाहिए। तो ऐसे करके हमें निशान लगा लेना है। आगे की म्यानी का कपड़ा हमारा सिल चुका है।
ऐसे करके हमने मैनी को जोड़ लिया। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे हम। ये देखिए हमारी मैनी का आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पीछे का पार्ट है, अब उसमें भी सेम इसी तरीके से इधर का कपड़ा उठाएंगे, उधर पे रख के उल्टा ऐसे करके मशीन चला देंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं बता रही हूँ, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूँगी। अब इसी तरीके से जो कपड़ा जॉइंट किया था मैंने दूसरी तरफ का, ऐसे करके उठाना है और इस पे जॉइंट कर देना है। ऐसे करके आपको चेक कर लेना होगा बराबरी से कि सीधा कली रखी है हमने कि नहीं रखी है। अगर नहीं है तो फिर से आप सही कर सकते हैं। ये म्यानी हमारी जॉइंट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम जो है ये जो घेरा होता है कमर का आसन मतलब, तो उसमें हमें प्लेट्स डालनी होगी। प्लेट्स हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे ये म्यानी का कपड़ा है जो कोना दिख रहा है आप लोगों को, इसको बराबरी से पकड़ेंगे। फिर जो है जो सामने का पार्ट होगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। पहले ऐसे करके प्लेट्स देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। आगे के पार्ट में इतनी प्लेटें पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं पड़ेंगी। तो पहले बराबरी से कपड़े को रख के दोनों ऊपर नीचे ऐसे करके कट लगा लेंगे बराबरी में। फिर इधर के बराबर के कपड़े में ऐसे कोने में कट लगा लेंगे। फिर जहाँ से मैंने कट लगाया था वहाँ से हमें वो जो प्लेट्स होती हैं आगे की वो बनानी होगी। आगे के घेरे में मतलब आगे के आसन में जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें प्लेट्स ज़्यादा होंगी, और जो पीछे का पार्ट होगा हमारा उसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 प्लेटें पड़ेंगी, 2 इस साइड 2 उस साइड। ऐसे करके हमारी प्लेट्स पड़ेंगी। चलिए ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये आगे का पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इधर से जब म्यानी के इस पार्ट पे आ जाएंगे हम, तो हमें इस साइड की प्लेटें डालनी होंगी। ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं प्लेट्स। इस साइड की इस साइड आई हैं और इधर वाली इस साइड आई हैं। तो ये पीछे का पार्ट हो गया हमारा। 2 इधर प्लेट्स पड़ेंगी, 2 इधर पड़ेंगी। और अगर आपका कपड़ा बेल्ट से बड़ा है, आप चेक कर लीजिएगा नाप के। मैं अभी बता दूँगी कि कैसे चेक करना है आपको। फिर ऐसे करके प्लेट्स डालें, और एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा भी तो उसमें प्लेट्स डाल लें आप इसी घेरे में, ताकि आपकी वो जो बेल्ट है और इसका कपड़ा है सलवार का तो बराबर आ जाए। तो मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितनी फिनिशिंग अच्छे से आ गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी सलवार बनाने में। तो चलिए फिर बेल्ट को अटैच कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। इसमें हमारी बेल्ट के कपड़े में, कमर के कपड़े में मतलब कपड़ा कम था जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। सेम बराबर कपड़ा है इसका। तो यहाँ से हमें बराबर पलट के इसमें मशीन चला देनी है, ताकि यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधे से मशीन चला लेनी है। और इसको दोनों को बराबरी से हमें जॉइंट कर देना है कपड़ों को। बेल्ट को नाप लें आप, अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको सही कर लें। जो दोनों हमारे कॉर्नर होते हैं उनको बीच में रख के जॉइंट कर लेना है, ताकि ये जो कॉर्नर आता है यहाँ पे हमारा जो नारे का होगा, या नारा डालें या इलास्टिक डालें, उसका जो मेन पॉइंट होगा आगे का वो होगा ओपन पार्ट, जहाँ से हम नारे को डालेंगे। तो इसको पहले हम आगे के पार्ट को मोड़ लेंगे बराबर से। एक बेल्ट का कपड़ा इस साइड होगा, एक बेल्ट का कपड़ा उस साइड होगा। तो इसे अच्छे से हमें जॉइंट कर लेना। इसे अच्छे से जोड़ने के बाद हमें इस बेल्ट के कपड़े को सलवार के कपड़े से नाप लेनी होगी। ये जो ऊपर का कपड़ा है इसको अच्छे से मोड़ करके हमें इस पर सिलाई चलानी होगी। यहीं पे नारा हमारा पड़ेगा। तो इसको पहले आगे से मोड़ लेंगे ताकि जो कपड़ा है वो खुले नहीं, उससे धागे ना निकले। अंदर की साइड ये होगा। अब इसको अच्छे से हमें एक पतला और एक मोटा मतलब चौड़ा ऐसे करके
दोनों पार्ट को बराबरी से मोड़ लेना है। इसलिए बता रही हूँ कि साथ में सिला जाएगा। इससे ये होता है ताकि जो पहनने में सिलाई खुल जाती है तो वो नहीं खुलेगी। इसको बराबरी से एक बार सिलाई चलाएंगे, फिर दूसरी बार मैं आपको फिर से जूम करके दिखा रही हूँ। तो इसको ऐसे करके बराबरी दोनों कपड़ों को रख के जॉइंट कर लेंगे और फिर सिल देंगे बराबर से। ये देखिए, ऐसे क्या होगा कि हमारा जो ये ऊपर बेल्ट का कपड़ा होगा ये खुलेगा नहीं, सिलाई नहीं खुलेगी इसकी। तो अब इसको बराबरी से करके हमें सिलाई चला लेनी है पूरे बेल्ट पे। आपको जितना कपड़ा चाहिए उतना रखें, पर मुझे बेल्ट के लिए इतना ही कपड़ा चाहिए था ताकि मैं कभी इलास्टिक अगर डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ। तो ऐसे करके पूरे कपड़े को हम फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा सिल गया है, अच्छे से तैयार हो गया है। मैं आपको फिर से एक बार जूम करके दिखा दूँगी ये पास से, ये कैसा आपको दिखेगा। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट तैयार हो गई है बेल्ट। ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें नाप कैसे लेनी है कि दोनों कपड़ों में से छोटा बड़ा कोई कपड़ा है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जो ये म्यानी का कपड़ा था और ये जो बेल्ट के आगे का कपड़ा था जहाँ से हमें वो नारी के कपड़े को खोल कर रखना होता है, तो इसको हम बराबरी से पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे और फिर दोनों कपड़ों को बराबरी से सीधे नापते चले जाएंगे, बराबरी से बिल्कुल। और फिर लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये छोटा बड़ा है या नहीं है। इससे हमारी सलवार की जो नाप होगी वो बहुत परफेक्ट आएगी। और अगर बड़ा होता है तो आपको सही कर लेना है। ये देखिए, हमारा इतना कपड़ा बच रहा है तो ये हम अंदर प्लेट में डाल देंगे। तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़्यादा कपड़ा है तो दोनों साइड एक एक प्लेट बढ़ा दें। अगर आपको पीछे बढ़ानी है ताकि उसमें पीछे हम लोगों ने प्लेट कम डाली थी, आप वहाँ भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम जॉइंट कर लेते हैं पूरी बेल्ट को। तो बेल्ट जब जॉइंट हो जाएगी तब हम ये सलवार की मोहड़ी बनाएंगे। मोहड़ी बनाने के बाद हम सलवार को जॉइंट कर देंगे और अब हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको परफेक्ट सिलाई देने के लिए जो सिलाई आपको दिख रही है इस पर हमें इसको कपड़े को ऊपर रखना है और इस पर मशीन चला देनी है पूरा सीधे से। ये देखिए, मैंने मशीन चला दी, आप देख रहे हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो अब हमें वो जो मोहड़ी होती है वो बनानी है। पतला सा कपड़ा मोड़ेंगे और फिर ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा एक साथ ही मोड़ दें, पर मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ ताकि बिगनर्स को सिलने में आसानी हो जाए। इसलिए पहले कपड़े को ऐसे करके रखें, फिर ये जो पतला कपड़ा है इस पर मशीन चला लें। पूरा मशीन चलाने के बाद आपका जो बकरम होगा वो हिलेगा नहीं और आपको बराबर से फोल्ड करके मशीन चलाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा जो मैंने बताया था, ऊपर के कपड़े को मोड़ के सिलाई चला लें। ये देखिए, अभी से इतनी ज़्यादा फिनिशिंग इसमें दिख रही है, तो बाद में और भी अच्छी फिनिशिंग होगी। ऐसे करके खींच के कपड़ा आप, मतलब ज़्यादा खींचना भी नहीं है, लेकिन ऐसा करें कि सिलवटें ना आएँ। तो आपको ऐसे करके मशीन चला लेनी है। अब आपका बकरम भी नहीं खिसकेगा और आपकी मोहड़ी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर आपको मोहड़ी तैयार करके हम दिखाई दे रहे हैं कि कैसी बनने वाली है। तो इस पर स्ट्रेट बिल्कुल मशीन चलानी है और आपको दोनों हाथों से कपड़े को पकड़ना होगा, मतलब जो सिलवटें हैं उनको सही करते जाएं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी हमारी मोहड़ी बन गई है। इसमें कोई भी सिलवट नहीं आई है और कोई भी खिंचाव नहीं है इसमें, और काफ़ी अच्छी चौड़ी मोहड़ी मैंने बनाई है। तो इसको ऐसे करके हमें पूरे में मशीन चला देनी होगी। ये सिंपल है, आप लोगों को बहुत आसान है। मोहड़ी आप चाहे जितनी रख सकते हैं, ये मोहड़ी मेरी चौड़ी ही होगी। तो चलिए फिर इसको पलट कर मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसी सलवार तैयार हुई है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।